धर्मा लाइफ पर मैं हूं आपके साथ चेतना और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस वीडियो में आपकी वीकली टैरो लव गाइडेंस। प्यार जो है ऑफ कोर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ऐसे में इस कॉम्प्लेक्स प्यार को लेकर कई सारे सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऑलरेडी मुझे पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं तो आप अपने क्वेश्चन को सोचिए और अपनी अपनी पाइल की तरफ बढ़ जाइए, मगर जस्ट इन केस आपने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि कैसे आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए, मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स और इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि देता है नेगेटिविटी से सुरक्षा। जो दूसरा क्रिस्टल है मेरे पास ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। और जो तीसरा क्रिस्टल है मेरे पास ये है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि देता है आपको लव और उससे जुड़ी अबंडेंस। तो ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है, जिसकी भी प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है, उससे जुड़ी पाइल बन जाती है आपकी रीडिंग। तो क्रिस्टल नंबर 1 पसंद आए तो पाइल नंबर 1 है आपकी रीडिंग, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल नंबर 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3। अभी के लिए शुरुआत करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है ब्लैक टॉर्मलिन यानी कि क्रिस्टल नंबर 1 तो ये है आपकी वीकली टैरो लव गाइडेंस। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि भाई बहुत ही इमोशनल है आप। लेट मी बिगिन विद दैट। वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। इट इज़ वेरी स्वीट ऑल्सो कि भाई आपने इतने सारे इमोशंस जो है वो आपने रखे हैं। बट आई टेल यू व्हाट, इमोशंस की एक खासियत होती है, इमोशंस आर लाइक वाटर। और पानी के साथ क्या होता है कि पानी जो है ना, अगर वो बहता रहे तो फ्रेश रहता है, मगर अगर एक जगह रुक जाए ना तो फिर वो पानी जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपके लिए शायद ऐसा टाइम आया हो जहां पर आपके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी रहे हों। इन हैवी इमोशंस को अब समय आ गया है छोड़ देने का। आई गिव यू अ लिटिल रेमेडी जो कि आप ज़रूर कीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है, खासकर अगर आपको हैवीनेस फील होती है, इमोशंस की वजह से नींद अच्छी नहीं आती है, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने सर के नीचे जब आप सोते हैं तो सर के पास में एक पानी का ग्लास जो है वो रखना है। कोशिश करें कि कांच का ग्लास रखें और सुबह जब आप उठते हैं तो उसको सिंक में बहा दीजिए। डू इट फॉर 7 days, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। पानी जो है वो आपका जो ब्रेन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनको भी ये बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और सुबह जब आप इसे हटाते हैं तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी भी हटाते हैं। जहाँ ये तो एक छोटी सी रेमेडी जो है वो मैंने आपको दी ताकि आप अपने पास्ट के इन हैवी इमोशंस को जाने दें। अब एक्चुअली टाइम आ रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस करने का। ये साल जो है ये भी थोड़ा सा इम्बैलेंस का ही है। इट इज़ द नंबर 7 जो कि केतु का साल है और ऐसे में केतु जो है ना, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि बेसिर पैर की बातें हो जाती हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप अनचाहे झगड़ों में, अनचाहे आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाएंगे इमोशनली विद योर पार्टनर। इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। येस, द पॉइंट हियर इज कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन योर पर्टिकुलर रिलेशनशिप वो बहुत ज़रूरी है कि उससे आप कंटिन्यू करें, अपने रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस लाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा गिविंग है अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा सा अपने हाथ को खींचें एंड लेट द अदर पर्सन वर्क फॉर यू। डोंट वरी, दे विल। हमारे में डर ये रहता है ना कि हमको हमेशा ये लगता है कि अगर हमने काम करना बंद कर दिया रिलेशनशिप में तो सामने वाला भी नहीं करेगा। नहीं, शायद आप अगले को मौका ही नहीं दे रहे हैं काम करने का। सो कोशिश कीजिए कि वो एक बैलेंस जो है उसे आप लेकर आइए। यू नो, वी ऑलवेज एंड अप स्पेंडिंग टाइम हाउ विद आवर पार्टनर कि भैया वो अपने फ़ोन में बिजी हैं, हम अपने फ़ोन में बिजी हैं, या वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एक टाइम का खाना जो है बिना फ़ोन्स के, बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के आप साथ में खाएं। उससे भी बहुत अच्छा होगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप दोनों के लिए। इट इज़ अ टाइम ऑफ अबंडेंस स्पेशली फॉर पीपल हु आर मैरिड। दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में बच्चा जो है वो आने वाला है। इन केस यू आर नॉट मैरिड, आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मैं बस आपको यही बता रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर भी जाएगा। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें। बट बिफोर दैट वो होता है ना कि हमको अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है ताकि हम तेज दौड़ सके किसी रेस में। तो उस बैलेंस को करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी इस हफ्ते की वीकली टैरो लव गाइडेंस, जहां पर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कंग्रेचुलेशंस। ऊपर से देखकर ही मैं ये चीज़ तो बहुत ही सिंपली बता सकती हूँ कि भाई कुछ तो सेलिब्रेशन जो है वो आपके आसपास चल रही है। या तो आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा बहुत ही अच्छा सा है जो कि घर में चल रहा है जिसको लेकर आप काफ़ी खुश हैं। नाउ बैक टू द मेन पार्ट। बड़े सारे लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि भाई आप अपने पास्ट में काफ़ी लंबे समय तक सिंगल रह चुके हैं और आई लाइक दिस फैक्ट कि
जिस तरीके से आप सिंगल रहे हैं उस चीज़ को लेकर आपने अपने आप को बहुत सारा सेल्फ लव जो है वो भी दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सेल्फ लव आप अपने आप को दे रहे हैं इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो, जो कि आपके साथ हुई भी है, और आपकी ही वजह से कई सारे लोग जो है ना वो भी बहुत इंस्पायर हुए हैं कि यार अकेला इंसान अगर इतना खुश रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। विद दैट अभी का जो मैं देख सकती हूँ, देखिए अगर अभी सेलिब्रेशन नहीं हुई है आपके घर में तो होने वाली है। इनफैक्ट अगर शादी के बारे में आप सोच रहे थे, स्पेशली इफ़ यू वर सिंगल फॉर क्वाइट सम टाइम, तो शादी के भी आपके जो लग्न हैं वो खुलेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छे रिश्ते जो है वो भी आएंगे। इनफैक्ट यू विल बी प्रीटी मच ऑफ लाइक अ प्राइज्ड पोनी, प्लीज़ एक्सक्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एनालॉजी, बट वो होता है ना कि आप वो होंगे जिसको देखकर बड़े सारे लोग जो ये सोचेंगे काश ये हमारे घर का चिराग, बहू, दामाद कुछ भी होता, राइट। तो ऐसे में आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिश्ते जो है वो भी आने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप हैं तो आपके लिए हाँ जो है वो भरी जाने वाली है जल्द ही। तो ऐसे में कुछ चीज़ें याद रखें कि ऐसा हो जाता है ना तो उसके बाद आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके की बातें आप तक लेकर आने वाले हैं। लोग जो है वो आपको आकर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे आपके पार्टनर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, मगर आपको अपने मन की बात जो है उसको आगे रखना है। आपको इंश्योर करना है कि आप अपने इंट्यूशन को सुने, उसी चीज़ पर ध्यान दें या उसी बात को माने जो कि आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी सच्चाई जो है वो है, there's a little bit of truth in it, तभी आप उस बात को माने। वरना हर किसी की बात को अगर आप सुनेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा खराब होने की कगार पे जा सकता है। एंड आई डोंट वांट कि इतने खुश एक मंजर के बाद, इतने अच्छे एक रेजोल्यूशन के बाद आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में जो है वो आए। तो ये छोटी सी चीज़ जो है इसे ध्यान रखिए। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज, तो फिर ये है आपकी वीकली टैरो लव गाइडेंस। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ये कि माय फ्रेंड, आप जो हैं अपनी लीग से थोड़ा सा कम की तरफ चली गई हैं। इट मे सो अपीयर कि आप जहाँ पर भी हैं, जिनके भी साथ हैं, दे मे अपीयर लाइक द राइट पर्सन, बट अपने दोस्तों की बातें थोड़ा सा सुनिए व्हेन दे आर टेलिंग यू कि यू कैन डू बेटर। दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनके लिए रिश्ता जो है सिर्फ 6 महीने ही पुराना है, या फिर देयर इज समवन जिनके बारे में आप सिर्फ कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से ही सोच रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए कि आप आगे बढ़ जाएं, राइट। बट इन केस यू आर समवन जो कि 6 महीने से ज़्यादा अपने आप को इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऑल्दो देयर इज़ नो सच टाइम लाइन, बट फिर भी एक छोटा सा टाइम लाइन जो है जस्ट हाल फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि 6 महीने से ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है इसके अंदर, तो मैं अब आपको इस रीडिंग को आगे ले जाकर बताऊंगी। बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो स्टिक अराउंड। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर आते हैं जहाँ पर इट इज़ सो क्लियर टू सी दैट यू आर वन ऑफ दोज स्टार्स, ठीक है। आप वो हैं जिनके पास बैलेंस करने की चीज़ों को एक अंदरूनी क्षमता है। यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु कैन बैलेंस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन एनी वे पॉसिबल, बहुत ही आसानी से। आपने अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ही प्यार से बैलेंस करा हुआ है। आपने अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करा हुआ है। यू आर प्रीटी मच लाइक द स्टार चाइल्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो नहीं है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसा सिर्फ आपको लगता है। देयर आर पीपल अराउंड यू हु लुक एट यू एंड हु आर लाइक, यार दिस पर्सन इज मैजिकल, ये इतना सारा काम, इतना सब कुछ एकदम से कैसे कर पाते हैं। बस यहीं पर तो बात है ना कि इन सारी चीज़ों से देखिए क्या होता है ना कि जब एक बहुत अच्छा इंसान होता है ना, तो उसके आसपास सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, थोड़े से एवरेज इंसान भी आते हैं। मैं बुरे नहीं बोलूँगी, मैं एवरेज बोलूँगी। तो ऐसे में वन ऑफ दोज पीपल हैज़ ऑल्सो कम अराउंड यू। आपको लगे ये ज़रूर कि आप जो हैं, जिनके साथ हैं, वो आपको काफ़ी अच्छा एक फ्यूचर जो है वो दिखा सकते हैं, आपके लिए एक नई दुनिया जो है वो बना सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इट्स गोना बी अ लिटिल इफ़ी माई फ्रेंड। खासकर अगर ये कोई ऐसे हैं जिन्हें कि आप अपने काम के थ्रू मिले हैं, इफ़ यू मेट देम एट वर्क और इफ़ दिस इज़ एन ऑफिस रोमांस, तो फिर थोड़ा सा केयरफुल आप हो जाइए। सबसे पहले तो ये कि आपके ऊपर बड़े सारे लोगों की नज़र रहने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जो इतनी नज़र आप पर रहने वाली है ना, इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाएंगी। सो व्हाट डू यू नीड टू डू, ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपको आने वाले टाइम पर एक तो अपने आप को फर्स्टली मेंटली थोड़ा सा जो है प्रिपेयर्ड रखना है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए तो परेशानी आएगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप या आपका पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं इन द कमिंग टाइम। अगर ये हो गया तो फिर परेशानियाँ और भी बढ़ सकती हैं, बिकॉज देन
आप जो एक हैप्पी अच्छा एक फ्यूचर जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वहां तक पहुंचने में शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। अब इस कार्ड के बारे में मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताती हूँ कि ये कार्ड जो है ना, ये एक मेजर आर्काना कार्ड है, जिसका मतलब है कि दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट, ठीक है, जिसका ये भी मतलब होता है कि आपको यूनिवर्सल एक मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ़ यू फील यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इस प्रॉब्लम को झेल सकें और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें आप, तो फिर डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ फॉर यू, बट थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा। तो इसके साथ ही पाइल नंबर 3 के लिए ये थी रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी है आपकी पाइल, 1, 2 या 3, और साथ ही साथ कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। विद दैट, ऐसे ही और वीडियोस और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।